स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी द्वारा लिखी कहानी अनूठा उपहार। $1.87 बस, और इनमें से 8 सेंट पेनी में थे। ये पेनी एक एक या दो दो करके बचाई गई थी, जिनके लिए परचूनिये और सब्जी वाले को तथा मीट वाले को इस कदर ध्वस्त करना पड़ा था कि इस तरह के लेन देनों में होने वाले कम खर्ची के लांछन से जलने लगे। डेला ने इन्हें 3 बार गिना, $1.87, और अगले दिन क्रिसमस था। अब करने को बस यही बचा था कि गंदे छोटे दीवान पर पड़कर जोर जोर से रोया जाए। सो डेला ने वही किया, जिससे ये शिक्षा मिलती है कि जीवन सिसकियों, बिछुड़ने और मुस्कुराने से बना है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा बिछुड़ने का है। जब तक घर की मालकिन धीरे धीरे पहले चरण से दूसरे चरण पर आ रही है, हम घर पर एक नजर डाल लेते हैं। ये एक फर्निश्ड फ्लैट था, जिसका 1 सप्ताह का किराया $8 था। ये परिचय का मोहताज तो नहीं था, लेकिन ये शब्द उसमें निश्चय ही भिक्षुक मंडली की तलाश में था। नीचे डेहड़ी में एक पत्र पेटी थी, जिसमें कोई पत्र नहीं जाता था, और बिजली का एक स्विच था जिस पर उंगली रखकर भी कोई इंसान घंटी नहीं बजा सकता था। वहां एक कार्ड भी था, जिस पर मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग नाम लिखा था। इसमें से डिलिंघम तो संपन्नता के उस दौर में हवा में उड़ रहा था, जब इसके मालिक को हर सप्ताह $30 मिल रहे थे। अब जब आमदनी सिकुड़कर $20 रह गई थी, तो डिलिंघम के अक्षर धुंधले दिखाई देने लगे थे, मानो वे और सिकुड़कर बस एक गौड़ अक्षर डी बन जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हों। लेकिन जब कभी मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग घर आता और ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचता, तो मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग, जिसका परिचय आपको डेला के रूप में दिया जा चुका है, उसे जिम कहकर बुलाती और खुलकर उसका आलिंगन करती थी, जो सब बहुत अच्छा था। डेला ने रोना बंद किया और अपने गालों पर पाउडर का पुछारा फेरा। वो खिड़की पर खड़ी हो गई और नीरसता में बाहर एक भूरी बिल्ली को देखने लगी, जो एक भूरे पिछवाड़े में एक भूरी बाड़ पर से जा रही थी। कल के दिन क्रिसमस होगा और उसके पास केवल $1.87 थे, जिससे उसे जिम के लिए उपहार खरीदना था। वो महीनों से कोशिश करके एक एक पेनी बचा रही थी। उसका ये नतीजा मिला था। हफ्ते के $20 कोई ज्यादा नहीं चलते। उसने जो हिसाब लगाया था, खर्च उससे कहीं ज्यादा हुए थे। खर्चे हमेशा ही ज्यादा होते हैं। जिम के लिए उपहार खरीदने को सिर्फ $1.87। उसके जिम के लिए कितने ही सुखद घंटे बिताए थे उसने ये योजना बनाने में कि जिम के लिए कोई अच्छी सी चीज खरीदी जाए। कुछ ऐसी चीज जो बढ़िया और दुर्लभ तथा उत्कृष्ट हो। कुछ ऐसी चीज जो जिम के पास होने के सम्मान के योग्य जैसी हो। कमरे की खिड़कियों के बीच एक स्तंभ आईना लगा था। शायद आपने $8 वाले फ्लैट में ऐसे आईने देखे होंगे। कोई बहुत पतला और बहुत फुर्तीला व्यक्ति जल्दी जल्दी बनने वाली लंबवत धारियों के क्रम में अपनी छवि का सही अनुमान लगा सकता था। डेला क्योंकि पतली थी, इसलिए उसने इस कला में महारत हासिल कर ली थी। अचानक वो खिड़की से घूमी और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें तो अम्लान चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे का रंग 20 सेकंड के अंदर उड़ गया। उसने जल्दी से अपने बाल खोले और इन्हें पूरी लंबाई में गिरने दिया। जेम्स डिलिंघम यंग दंपति के पास 2 ही तो चीजें थीं, जिन पर वे बेहद गर्व करते थे। एक थी जिम की सोने की घड़ी, जो कभी उसके पिता की और उससे भी पहले उसके दादा की हुआ करती थी। दूसरी चीज थी डेला की केश राशि। अगर शीबा की रानी सामने वाले फ्लैट में रह रही होती, तो डेला जरूर किसी दिन उसके जवाहरात और तोहफों की अवमानना करने के लिए अपने बालों को सुखाने की गरज से खिड़की के बाहर लटकने देती। अगर राजा सोलोमन रखवाला होता और उसका सारा खजाना तहखाने में जमा होता, तो जिम जब भी उसके पास से निकलता अपनी घड़ी निकालता। ये सब वो उसे जलाने के लिए करता, ये देखने के लिए कि कैसे वो जलन के मारे अपनी दाढ़ी नोचता है। सो इस समय डेला के खूबसूरत बाल उसके आसपास गिरे हुए थे और कत्थई पानी के झरने की तरह लहरा रहे थे और चमक रहे थे। ये उसके घुटनों के नीचे तक पहुंच रहे थे और उसके लिए एक तरह से पोशाक सी बना रहे थे। फिर उसने निराशा में और जल्दी से उन्हें बांध लिया। एक बार तो वो 1 मिनट के लिए डगमगाई और निश्चल खड़ी रही, जबकि 1-2 आंसू घिस चुके कालीन पर छलक गए। उसने अपना पुराना कत्थई कोट और हैट पहना। स्कर्ट को घुमाती और आंखों की उस अम्लान चमक को बरकरार रखती वो धड़धड़ाती हुई दरवाजे से बाहर निकली तथा सीढ़ियां उतरकर गली में पहुंच गई। जहां वो आकर रुकी, वहां साइन बोर्ड पर लिखा था, मैडम सोफ्रोनी, सभी तरह के बाल के सामान।
डेला ने एक सीढ़ी दौड़कर चढ़ी और अपने आप को संभाला। वो हाँफ रही थी। मैडम लंबी चौड़ी, बहुत सफेद, ठंडी थी और सोफ्रोनी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मेरे बाल खरीदेंगी? डेला ने पूछा। मैं बाल खरीदती हूं, मैडम ने कहा। अपना हैट उतारो और मुझे देखने दो कैसे लगते हैं ये। कत्थई झरना लहराता हुआ नीचे आ गया। $20, मैडम ने उस केश राशि को अपने अभ्यस्त हाथ में उठाते हुए कहा। जल्दी दे दो मुझे, डेला ने कहा। ओह, और अगले 2 घंटे गुलाबी पंखों पर निकल गए। भूल जाइए इस घालमेल रूपक को। वो जिम के तोहफे के लिए दुकानों को छान रही थी। आखिर उसे वो चीज मिल गई। ये निश्चय ही जिम के लिए बनाई गई थी, किसी और के लिए नहीं। इस जैसी चीज उन दुकानों में से किसी में भी नहीं थी। उसने सारी दुकानों को उलट कर रख दिया था। ये प्लैटिनम की एक जेबी चेन थी। इसका डिजाइन सादा और बेदाग था। इसका मटेरियल देखकर ही इसके मूल्य का पता चलता था, इसकी दिखावटी सजावट से नहीं, जैसा कि सभी अच्छी वस्तुओं को होना चाहिए। ये घड़ी के लायक भी थी। उसने जैसे ही इसे देखा, उसने जान लिया कि इसे जिम का ही होना चाहिए। ये उस जैसी ही थी, सादगी और कीमती। ये बात उन दोनों पर ही लागू होती थी। इसके उन्होंने उससे $21 लिए और वो 87 सेंट लेकर जल्दी से घर आ गई। अपनी घड़ी पर वो चेन लगे होने से जिम किसी भी संगत में समय के बारे में ठीक से उत्सुक रह सकता था। उसकी घड़ी तो शानदार थी, लेकिन उस पर चेन की जगह पुराना चमड़े का पट्टा होने की वजह से वो कभी कभी उसे छिपा कर देखता था। जब डेला घर पहुंची तो उसका नशा उतर गया और उसकी जगह विवेक और तर्क ने ले लिया। उसने बाल घुंघराले करने वाले आयरन निकाले और गैस जलाई और प्यार में मिश्रित उदारता के हाथों हुई बर्बादी के निशानों की मरम्मत में जुट गई, जो हमेशा ही एक जबरदस्त काम हुआ करता है प्रिय मित्रों, एक बड़ा काम। 40 मिनट में ही उसका सिर छोटे छोटे घने छल्लों से ढक गया और वो अद्भुत शैतान स्कूली लड़के सी दिखने लगी। उसने आईने में अपनी छवि को देर तक सावधानी से और आलोचना की दृष्टि से देखा। अगर जिम ने मुझे दूसरी बार देखने से पहले ही मार न डाला तो, उसने अपने मन में कहा। वो मुझसे कहेगा कि मैं कोनी द्वीप की कोई गायिका लगती हूं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? ओह, मैं कर क्या सकती थी $1.87 से? 7 बजे कॉफी बनाई जा चुकी थी और फ्राई पैन चूल्हे पर गरम और तैयार रखा था चाप बनाने के लिए। जिम कभी देर से नहीं आता था। डेला ने जेबी चेन दोहरी करके अपने हाथ में ले ली और जिस दरवाजे से जिम हमेशा अंदर आता था उसके पास वो मेज के कोने पर बैठ गई। फिर उसने सीढ़ियों पर नीचे पहले कदम पर उसके कदमों की आहट सुनी और पल भर के लिए वो सफेद पड़ गई। उसकी आदत थी कि वो रोजमर्रा की छोटी से छोटी बातों के लिए छोटी सी खामोश प्रार्थनाएं करती थी और इस समय भी उसने धीमे से प्रार्थना की। हे परमेश्वर, कृपया उन्हें ये सोचने दें कि मैं अब भी खूबसूरत हूं। दरवाजा खुला और जिम अंदर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो पतला और बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था। बेचारा अभी 22 का ही तो था और उस पर परिवार का बोझ आ पड़ा था। उसे एक नए ओवरकोट की जरूरत थी और वो बिना दस्तानों के था। जिम दरवाजे के अंदर ऐसे चुपचाप घुसा जैसे बटेर की गंध पा गया शिकारी कुत्ता। उसकी आंखें डेला पर जमी थीं और उनमें एक ऐसा भाव था जो डेला की समझ से बाहर था। वो भयाक्रांत हो गई। ये क्रोध नहीं था, आश्चर्य नहीं था, असहमति नहीं थी, आतंक भी नहीं था और ऐसा कोई भी भाव नहीं था ये जिसके लिए वो तैयार थी। वो अपने चेहरे पर वो विचित्र भाव लिए उसे बस एकटक देखे जा रहा था। डेला मेज से उठी और उसके पास गई। जिम डार्लिंग, वो चिल्लाई, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैंने अपने बाल कटवाकर इसलिए बेच दिए क्योंकि अगर मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं देती तो मैं क्रिसमस पार नहीं कर सकती थी। ये तो फिर उगाएंगे। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? क्यों? मुझे ये करना ही था। मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मेरी क्रिसमस बोलो जिम और आओ हम खुशी मनाएं। तुम्हें नहीं पता कितना अच्छा, कितना सुंदर अच्छा उपहार लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। तुमने अपने बाल कटवा दिए? जिम ने बड़ी मुश्किल से कहा, मानो वो अत्यधिक मुश्किल दिमागी कोशिश करने के बाद भी इस स्पष्ट सच तक नहीं पहुंच पाया था। कटवा दिए और बेच भी दिए, डेला ने कहा। क्या मैं तुम्हें ऐसे अच्छी नहीं लगती? मैं मेरे बालों के बिना भी मैं हूं, है ना? जिम ने उत्सुकता से कमरे में निगाह दौड़ाई। तुम कह रही हो तुम्हारे बाल अब नहीं हैं? उसने जैसे मूर्खों की तरह कहा। इन्हें तलाशो मत, डेला ने कहा। ये बिक चुके हैं, मैं कह तो रही हूं। बिक गए और चले भी गए। आज क्रिसमस की पहली रात है जानू। मुझसे अच्छा व्यवहार करो क्योंकि बाल तुम्हारी खातिर कटे हैं। शायद मेरे सिर के बाल गिनती के थे। उसने औचक गंभीर मिठास के साथ अपनी बात जारी रखी।
लेकिन मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं इसकी गिनती कोई कभी नहीं कर सकता। चाप चढ़ा दूं जिम? जिम जैसे एक झटके में अपनी तंद्रा से जाग गया। उसने अपनी डेला को आलिंगन में बांध लिया। 10 सेकंड के लिए आइए हम एक अलग दिशा में एक अलग वस्तु की तरफ ध्यान देते हैं। एक सप्ताह में $8 या एक वर्ष में 10 लाख, क्या फर्क पड़ता है? कोई गणितज्ञ या चतुर व्यक्ति आपको इसका गलत जवाब देगा। ज्ञानी जन ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर बहुमूल्य उपहार लेकर आए थे, लेकिन उनमें से ये नहीं थे। इस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। जिम ने अपने ओवरकोट की जेब से एक पैकेट निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया। मेरे बारे में कोई भूल मत करो डेल, उसने कहा। मैं नहीं सोचता कि बाल कटने या बाल साफ होने या शैम्पू में से कुछ भी ऐसा है जो मेरी डेल के लिए मेरे प्यार को कम कर सकता है। लेकिन अगर तुम उस पैकेट को खोलोगी तो शायद तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि क्यों तुम्हारी बात पर पहले तो मैं हिल गया था। सफेद उंगलियों ने चपलता से धागे और कागज को खोल डाला और फिर खुशी की एक जोरदार चीख और फिर अफसोस। एक स्त्री सुलभ बदलाव के साथ आंसू निकल पड़े और जोर जोर से इस कदर रोना धोना शुरू हो गया कि घर के मालिक को उसे तसल्ली देने के लिए सारी ताकत झोंक देनी पड़ी, क्योंकि डेला के सामने अब सजावटी कंघों का एक सेट रखा था जिसकी पूजा ब्रॉडवे की एक शॉप विंडो पर वो एक अरसे से करती आई थी। ये शुद्ध कछुए के खप्पर के रत्न जड़े किनारों वाले कंघे थे जो ठीक उसके उन खूबसूरत बालों के लायक शेड के थे जो अब उसके सिर पर नहीं थे। उसे पता था ये कंघे महंगे थे और उसका मन बस उनके लिए ललचा कर रह जाता था, क्योंकि उसे ये उम्मीद कभी नहीं रही थी कि ये उसके हो पाएंगे। और अब ये उसके थे, किंतु जिन लटों को इन अलंकारों को अलंकृत करना चाहिए था वे अब नहीं थी। लेकिन उसने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और आखिर में वो डबडबाई आंखों से और मुस्कुराती हुई सिर उठाकर ये कह पाई, मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं जिम। फिर वो एक नन्ही झुलसी बिल्ली की तरह उछल पड़ी और चिल्लाई, ओह ओह। जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत उपहार नहीं देखा था। उसने बड़ी उत्सुकता से अपनी खुली हथेली पर इसे रखकर जिम की तरफ बढ़ाया। रंगहीन कीमती धातु जैसे डेला की अम्लान और प्रगाढ़ भावना से चमक उठी। बढ़िया है ना जिम, इसके लिए मैंने पूरा शहर छान मारा। अब तुम्हें दिन में 100 बार समय देखना पड़ेगा। अपनी घड़ी तो देना मुझे, देखना चाहती हूं कि इस पर कैसी लगती है। डेला की बात मानने के बजाय जिम दीवान पर लुढ़क गया और अपने हाथ अपने सिर के नीचे छिपाकर मुस्कुराने लगा। डेल, उसने कहा, चलो हम अपने क्रिसमस उपहारों को कुछ देर के लिए अलग रख देते हैं। वे इतने अच्छे हैं कि इस समय हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे कंघे खरीदने के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी घड़ी बेच दी और अब तुम चाप चढ़ा दो तो कैसा रहे? जैसा कि आप जानते हैं, वे ज्ञानीजन बुद्धिमान पुरुष थे, अद्भुत बुद्धिमान पुरुष, जो चरनी में लेटे शिशु अर्थात यीशु के लिए उपहार लाए थे। क्रिसमस उपहार देने की कला उन्होंने इजाद की थी। वे बुद्धिमान थे, इसलिए उनके उपहार भी निश्चय ही बुद्धिमत्तापूर्ण थे और शायद एक जैसे हो जाने की स्थिति में उनके विनिमय का विशेष प्रावधान भी था। और यहां मैंने आपके लिए सीधे सादे ढंग से एक फ्लैटवासी 2 बुद्धिहीन बच्चों की नीरस कहानी बयान की, जिन्होंने अत्यंत बुद्धिहीनता से एक दूसरे के लिए अपने घर से सबसे बड़े खजाने का त्याग कर दिया। किंतु आजकल के बुद्धिमानों से मैं ये अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जो लोग उपहार देते हैं उन सभी में ये दोनों सबसे अधिक बुद्धिमान थे। वे ज्ञानी जन हैं, वे नजूमी हैं, हर कहीं वे सबसे अधिक बुद्धिमान हैं।